टॉप 10 सीरीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ जाते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, किसी भी तरह का कोई कंसेप्ट ना छूटे, इसलिए इसको पिकअप किया। क्या लिखा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। दो क्वेश्चन है, ये वाला मैं करवा रहा हूं, ये वाला आपको घर से करना है। ठीक है, सेम इसी के जैसा है, आराम से समझना है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, ताकि इसको मैं मिटा दूं। चलो मिटाता नहीं हूं, ठीक है, इसी के नीचे कर देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है, इसको उठा लिया। ठीक है, तो यहां देखो सॉल्यूशन लिखता हूं। सबसे पहले क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो kx + 2y = 3। अब इस 3 को यहां ले आओ, तो क्या हो जाएगा ये? kx + 2y - 3 = 0। ये क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इस तरफ 0 रखना है। अब इसकी कंपैरिजन कर लो, a1x + b1y + c1 = 0 से। तो a1 कितना आ जाएगा? a1 = कितना है? k, और b1 कितना है? b1 = है 2, और c1 कितना है? c1 = -3। क्लियर? इस तरीके से दूसरी इक्वेशन देखो, कितनी क्या लिखी हुई है? 3x + 6y = 10। इस 10 को यहां ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? 3x + 6y - 10 = 0। अब कंपैरिजन करेंगे इसकी, किससे? a2x + b2y + c2 = 0 से। तो a2 कितना आ जाएगा? a2 = 3, b2 = कितना आ जाएगा? b2 = 6, और c2 = कितना आ जाएगा? -10। आ गया समझ? तो ये जरूर लिखना है, इतना बिना इसके लिखे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यही इस चैप्टर का मेन है, सब्जेक्टिव में आ रहा है, तो ये सब स्टेप आपको करके दिखाना है। अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पता है हमें क्या होती है? देखो ध्यान से, यहां पे लिख लो कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, कितना है a1 कितना है? यहां से देखो a1 कितना है? k/a2 कितना है? a2 3 नॉट इक्वल टू कितना है? b1 कितना है? 2, और b2 कितना है? 6। अब देखो यहां से, तो k नॉट इक्वल टू कितना आएगा? ये इससे कट गया, 2 1 जा 2 3 जा। अब ये 3 इधर चला गया, तो 3/3 मतलब कट गया कितना है? k 1। तो k नॉट इक्वल टू 1, मतलब k 1 नहीं होना चाहिए। k अगर 1 हो जाएगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा। देखो कैसे? 1/2, और यहां पे भी 1/2, मतलब रेशियो निकालो, तो 1/2 रेशियो 1/2, मतलब 1/3 रेशियो 1/3 बराबर आ गया ना। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? कि k नॉट इक्वल टू 1, मतलब k एक्सेप्ट 1 कैन टेक एनी वैल्यू, मतलब 1 को नहीं लेके कोई सी भी वैल्यू ले सकता है k की। ये आपको लिखना पड़ेगा अगर ये सब्जेक्टिव में आएगा। एग्जामिनर ने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि आप इतना लिख के छोड़ देते हो, सोचते हो आंसर आ गया। उसके बाद एक लाइन लिखनी है, उसी लाइन के मार्क्स है, आधा नंबर कट जाएगा बेटा। तो आपको ये लिखना है कि k नॉट इक्वल टू 1 या k एक्सेप्ट 1 कैन टेक एनी वैल्यू। अगर ये फॉर यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए k 1 नहीं होके कोई सी भी वैल्यू ले सकता है। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छे से मैंने एक एक टॉप 10 क्वेश्चन पिकअप किए हैं, मतलब 10 तरह के कांसेप्ट के सारे क्वेश्चन पिकअप करने की कोशिश की है। आपको एंड टाइम में रिवीजन में आपको हेल्प हो सके ज्यादा से ज्यादा, इसलिए वीडियो छोटी हुई है 1 घंटे की, वरना मेरी बड़ी वीडियो है जिसमें मैंने 3 4 घंटे तक पढ़ा रखा है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो आपको आई बटन में उनका भी लिंक मिल जाएगा, उनको भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई होगी तो कमेंट सेक्शन में यस लिख के बता देना, मुझे थोड़ी खुशी मिलेगी। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगला करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट डाउन कर लो। बाय बाय दोस्तों।